और जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है उससे जुड़ा एक एक वीडियो निकलकर सामने आ रहा है। 32 सेकंड का एक और वीडियो सामने आया और इसमें यह समझा जा सकता है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश एक दिन का नतीजा नहीं है। कई दिनों से ये पूरी साजिश रची जा रही थी और अब तक ये देखा जा रहा है। हालांकि अतीक के गुर्गों पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। उमेश पाल मर्डर केस में 32 सेकंड के इस नए वीडियो ने पूरी कहानी साफ कर दी है। गली के अंदर क्या क्या हुआ, शूटर गुलाम से उमेश के गुत्थम गुत्था हुई, अतीक के बेटे असद ने उमेश को गोलियां मारी, बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने गनर पर बम फेंका। लेकिन उमेश शूटआउट में हर रोज नए नए खुलासे होते ही जा रहे हैं। वो चौंकाने वाले राज फाश हो रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक माफिया डॉन अतीक अहमद से है। जी हां, अब जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि माफिया डॉन अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या का खाका अब से 5 साल पहले ही तैयार कर लिया था। यानी तकरीबन 1825 दिन पहले उमेश के मर्डर की साजिश की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी गई थी और 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की खूनी प्लानिंग को अंजाम दिया गया। दरअसल माफिया डॉन अतीक के खिलाफ दर्ज 2019 की ये एफआईआर कॉपी सामने आई है, जिससे पता चलता है कि माफिया डॉन अतीक अहमद 2018 से ही उमेश पाल की हत्या का प्लान बना रहा था। 8 जनवरी 2019 को धूमनगंज थाने में कभी अतीक के करीबी रहे जैद खालिद नाम के एक शख्स ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। ये एफआईआर उसने खुद के अपहरण को लेकर करवाई थी। एफआईआर में उमेश पाल की हत्या कराए जाने का जिक्र है। एफआईआर के मुताबिक अतीक 2018 से ही उमेश की हत्या का प्लान बना रहा था। उस वक्त अतीक देवरिया जेल में बंद था। अतीक अहमद ने कहा था उमेश मुझे सजा दिलवाना चाहता है। उमेश की हत्या की खबर 15 दिन नेशनल टीवी पर चलेगी। यानी माफिया डॉन अतीक अहमद की उमेश पाल से पुरानी दुश्मनी थी और पिछले 5 साल से वो इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाने के लिए काम कर रहा था। एफआईआर से सामने आई बातें अतीक के काले और खूनी मंसूबों की पोल खोल रही हैं, जिसमें वो जेल में बंद रहते हुए भी उमेश की हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था। और जब प्लानिंग का पूरा खाका तैयार कर लिया गया तो 24 फरवरी 2023 की शाम दिन दहाड़े गबहा उमेश पाल को घात लगाकर गोलियों से भून दिया गया। उमेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उन्हें 7 गोलियां मारी गई थी। गली के बाहर और अंदर उमेश पर हत्यारे टूट कर पड़े थे। यानी इससे बात साफ है कि डॉन अतीक का ऑर्डर था कि किसी भी कीमत पर उसका प्लान फेल नहीं होना चाहिए, जिस पर वो लगभग 1825 दिन से काम कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उमेश पाल हत्याकांड और सीएम योगी आदित्यनाथ के मिट्टी में मिला देने वाले बयान के बाद से यूपी पुलिस और एसटीएफ अतीक अहमद पर कहर बनकर टूट रही है। लेकिन यूपी पुलिस और एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया है जो आपको भी दंग कर देगा। इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए क्या है आखिर वो बड़ी बात। क्यों बन गया भीगी बिल्ली? अतीक ने किसको किए 50 कॉल? फोन कॉल, सफेद पोश और सस्पेंस। उमेश पाल की हत्या पर रोज नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं।
एसटीएफ और पुलिस की 22 टीमें अलग अलग जगह पर दबिश दे रही हैं। लेकिन अब जो बड़ी बात सामने आई है उसने सबको चौंका दिया है। उमेश पाल की हत्या के बाद शुरू हुए पुलिस के इनकाउंटर से माफिया अतीक अहमद परेशान हो गया। उसने प्रयागराज के एक सफेद पोश नेता को फोन कर मदद की गुहार लगाई थी। इन दोनों के बीच क्या बात हुई, इसका पता लगाने के लिए एसटीएफ की टीम जुटी हुई है। अतीक ने उस सफेद पोश नेता को विश्वास में लेने की कोशिश की और इस मामले में पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई रोकने की भी गुहार लगाई। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद यूपी सरकार ने शूटरों की खोजबीन के लिए एसटीएफ की टीम लगा दी। अब तक 2 शूटर मारे जा चुके हैं, जबकि कई शूटरों और मददगारों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। हत्याकांड के बाद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद जेल में बंद माफिया डर गया। उसने मदद के लिए अपने एक सफेदपोश नेता से गुहार लगाई। बहरहाल अतीक ने किसके पास फोन किया था, इसका पता लगाया जा रहा है। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक के करीबियों और मददगारों के मकान पर बुलडोजर चलने लगा। इसमें अतीक के शूटरों को असला और कारतूस सप्लाई करने वाले गन हाउस संचालक सफदर अली का चकिया में 60 फीट रोड पर आलीशान मकान ध्वस्त किया गया। इसके पहले चकिया के कसारी मसारी में मोहम्मद जफर का मकान जमींदोज किया गया। इसी मकान में शाइस्ता परवीन बच्चों के साथ रहती थी। इसके अलावा फरार चल रहे शूटर अब्दुल कवी का सराय अकिल कौशाम्बी के भकंदा गांव में मकान ध्वस्त किया गया। होली के 2 दिन पहले बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया। अधिकारियों का कहना था कि होली बीत जाने के बाद गुड्डू मुस्लिम और अन्य आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन होली बीतने के कई दिन बाद भी बुलडोजर नहीं चलाया गया। अब ये माना जा रहा है कि कहीं अतीक के फोन करने के बाद उस सफेदपोश नेता ने बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए दबाव तो नहीं बनाया था, लेकिन अब बुलडोजर की कार्रवाई फिर से बदस्तूर जारी है। ऐसे में एसटीएफ की टीम ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर वो सफेदपोश नेता है कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।